हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित एडू इंडिया बाई रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का एक हमने चैप्टर लिया है मापक यंत्र। मापक यंत्र जो होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और उनके जो अनुप्रयोग अर्थात उनका जो प्रयोग होता है उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो ये साइंस का एक सेगमेंट है और इसको हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके द्वारा जो जैसे रेलवे की बात की जाए, आरआरबी, ग्रुप डी या एनटीपीसी, इस प्रकार से जो रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत ही इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसको हम प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला हमारा दिया गया है प्रश्न कि ऑडियोमीटर से क्या होता है, तो इसका अनुप्रयोग क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ऑडियोमीटर से यदि बात करें तो ये ध्वनि की तीव्रता को का मापन करता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। और बात करें फोनोमीटर, तो फोनोमीटर जो है इससे भी ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। इसलिए मैंने ये दोनों के दोनों और जो प्रश्न हैं दोनों एक साथ ले लिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फोनोमीटर से क्या होता है, तो भी ध्वनि की तीव्रता, और ऑडियोमीटर से तो भी ध्वनि की तीव्रता। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं ऑडियो को हम ध्वनि के रूप में ही सुनते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता के लिए ऑडियो यहाँ पे याद रखते हैं। फोनोमीटर, फ़ोन से ही यदि आप देखें तो फ़ोन से ही हम वीडियो को देखते हैं तो उससे साउंड जो क्रिएट होता है उसको हम समझ सकते हैं कि फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट है हमारा अल्टीमीटर। यदि बात करें अल्टीमीटर की, तो अल्टीमीटर जो होता है इससे ऊंचाई मापने के लिए ये यंत्र प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ऊपर से हम एक बार पढ़ लेते हैं। ऑडियोमीटर, फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता, दोनों से ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। और यदि बात करें हम, तो नेक्स्ट है हमारा लैक्टोमीटर। यदि लैक्टोमीटर की हम बात करें तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का पता लगाया जाता है। ये यंत्र होता है जो दूध से इसको मतलब दूध की शुद्धता के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व के बारे में पता लगता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दूध की शुद्धता या घनत्व के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल, इसलिए लैक्टो वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा लक्सीमीटर। लक्सीमीटर की बात करें तो ये जैसे लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन होता है, लक्सीमीटर इससे प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसका मापन किया जाता है। ठीक है, तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता, और ऊपर हमने पढ़ा है कि ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता, और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता और लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। टोटल हमने 21 लिए हैं और इनके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रोमीटर, यदि हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर जो होता है ये आपेक्षिक जो हाइड्रोमीटर होता है इसे हम जल का जो सापेक्षिक घनत्व होता है उसके बारे में इससे मापा जाता है, जो नमी होती है उसके बारे में। तो हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व के बारे में पढ़ा जाता है हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये जो नमी होती है, वायु में नमी होती है, उसी के बारे में हाइग्रोमीटर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर से वायु में जो आर्द्रता होती है इसको हम हाइग्रोमीटर के द्वारा पढ़ते हैं।
हाइग्रोमीटर में वायु की आर्द्रता, हाइड्रोमीटर में सापेक्षिक घनत्व जो होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा बैरोमीटर, 8वां। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब। वायु दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। और नेक्स्ट है हमारा मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से हम मापते हैं गैसों का दाब, गैसों का दाब। तो बैरोमीटर का आपसे पूछा जाए तो हो जाता है वायु दाब, वैसे बैरोमीटर और वैसे वायु दाब, और मैनोमीटर गैसों का दाब। तो बैरोमीटर से वायु दाब और मैनोमीटर से गैसों का दाब, दोनों दाब वाले ही हैं। और ऊपर हमने पढ़ा कि हाइड्रोमीटर, जो हाइड्रोमीटर होता है इससे हम सापेक्षिक घनत्व, और हाइग्रोमीटर से वायु में आर्द्रता जो होती है, नमी, उसको हम मापते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां अमीटर। अमीटर की यदि बात करें तो अमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापते हैं हम अमीटर से। और बात करें वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो होता है इससे मापते हैं विभवांतर जो होता है, विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर को मापते हैं हम वोल्ट मीटर से। और यदि बात करें अमीटर और वोल्ट मीटर, जो आपने अगर देखा हो तो जैसे जो चार्जर होते हैं, लाइट वाले चार्जर होते हैं, तो उनसे जो इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं उनको चार्जिंग किया जाता है। तो उस जो चार्जर होते हैं उनमें दोनों ही होते हैं, अमीटर भी होता है और वोल्ट मीटर। इनके माध्यम से, अमीटर के माध्यम से विद्युत धारा का पता लगता है, वोल्ट मीटर के माध्यम से विभवांतर का, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के माध्यम से वोल्टेज पता लगते हैं कि जो चार्जर होता है उसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा पायरोमीटर। यदि पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर जो होता है ये उच्च तापमान को मापता है, उच्च तापमान मापी, ठीक है। तो उच्च तापमान मापी यंत्र होता है और इससे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस प्लस जो टेम्परेचर होता है उसको मापा जाता है। तो ये इसलिए इसे विकिरण मापी भी कहा जाता है, विकिरण प्रणाली मापी, ठीक है। तो जो उच्च बात करें पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर जो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस प्लस जो टेम्परेचर होता है उससे अधिक भी यह टेम्परेचर माप देता है। तो उच्च तापमान मापी इसे कहा जाता है। और विकिरण प्रणाली जो इससे अधिक जो सेल्सियस होता है उसको ये मापता है। तो बात करते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है इसे मापते हैं वायु की गति, जो वायु की गति होती है इसके द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है वायु में कितनी गति है। तो एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है वायु की गति, कि वायु जब हवा चल रही होती है तो उसमें एनीमोमीटर के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि वायु में कितनी गति है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा होगा, ऊपर से एक बार कर लेते हैं। ऑडियोमीटर और फोनोमीटर दोनों से ही ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए, लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, हाइड्रोमीटर सापेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर वायु में आर्द्रता, बैरोमीटर वायु दाब, मैनोमीटर गैसों का दाब, अमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर को, और पायरोमीटर जो होता है इससे उच्च तापमान मापी के नाम से जानते हैं। तो उच्च टेम्परेचर जो होता है इसको मापता है 1500 डिग्री सेल्सियस प्लस। और एनीमोमीटर इससे वायु गति को मापते हैं। पढ़ लेते हैं टोटल जो है उनको सभी को एक बार में ही पढ़ लेते हैं। यदि बात करें कैरेट मीटर, जो कैरेट मीटर होता है इसे हम मापते हैं सोने की शुद्धता। तो स्वर्ण की शुद्धता, तो जो सोने की शुद्धता होती है उसको हम कैरेट मीटर से मापते हैं। और बात करें तो टोटल 24 कैरेट सोना होता है, तो कहा जाता है कि 24 कैरेट का सोना है तो उसे ही शुद्ध माना जाता है। तो कैरेट मीटर जो सोना होता है उसे हम कैरेट में
24 कैरेट का सोना होता है कहा जाता है, तो इसलिए कैरेट से कैरेट मीटर बना हुआ, तो कैरेट मीटर से सोने की शुद्धता को मापा जाता है। अब बात करते हैं फायदोमीटर। जो फायदोमीटर होता है, फायदोमीटर से हम समुद्र की गहराई, जो समुद्र की गहराई होती है उसको हम फायदोमीटर से मापते हैं। और बात करें स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप और कार्डियोग्राम ये दोनों के दोनों हृदय जैसे बात करें कार्डियोग्राम, ठीक है, तो कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापी जाती है और स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि। जो हृदय की ध्वनि को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से, ठीक है, कार्डियोग्राम से हृदय की गति। हृदय की गति को मापते हैं कार्डियोग्राम से, ठीक है, तो इसमें ग्राम लगा हुआ है तो आप उससे जोड़ सकते हैं कि ग्राम गति और स्टेथोस्कोप से ध्वनि। तो आप इसको अगर चाहें तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कार्डियोग्राम में कार्डियोग्राम लगा हुआ तो गै से गति, और इसमें जो है उसको अलग कर सकते हैं, तो कार्डियोग्राम से हृदय की गति और स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे नेक्स्ट हैं उनको एक बार में ही पढ़ लेते हैं। बात करें पॉलीग्राफ। जो पॉलीग्राफ होता है ये लाइट इलेक्ट्रिक जो टेस्ट होता है, जैसे कोई व्यक्ति जब पुलिस पकड़ती है तो उसका जो है लाइट इलेक्ट्रिक टेस्ट होता है, तो उसके द्वारा जो है पॉलीग्राफ जो यंत्र है इसके माध्यम से उसका झूठ को पकड़ने के लिए ये यंत्र प्रयोग किया जाता है, पॉलीग्राफ जिसे कहा जाता है। तो झूठ का पता करने के लिए, तो झूठ का पता करने के लिए जो पॉलीग्राफ होता है इसका प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि जो व्यक्ति है वो झूठ बोल रहा है या सच, कितना झूठ बोल रहा है कितना सच, तो उसके लिए पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है इससे मापा जाता है रक्तचाप को मापने के लिए, ठीक है, तो रक्तचाप को मापने के लिए जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने के लिए हम स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं और स्फिग्मोमैनोमीटर के माध्यम से रक्तचाप को मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्मोग्राफ। जो सिस्मोग्राफ होता है इससे हम मापते हैं भूकंप की तीव्रता को मापते हैं सिस्मोग्राफ से। और बात करें सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, लेकिन जो आंकड़े होते हैं उनको हम मापते हैं रिक्टर स्केल पे। रिक्टर स्केल जो होता है, रिक्टर पैमाना, तो उसके माध्यम से कि कितनी तीव्रता का भूकंप है, जैसे 6 का है या 5 है, मतलब इस प्रकार से 5, 6, 7 इस प्रकार से जो आंकड़े होते हैं उनको हम रिक्टर स्केल पर पता करते हैं। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। और जो ट्रांसफार्मर होता है इससे मापा जाता है जो विद्युत धारा होती है उसको, जो बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा को कम करने एवं उसको बढ़ाने के लिए एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एसी होता है, एक होता है डीसी। तो एसी होता है अल्टरनेटिव करंट और ये तो डीसी होता है डायरेक्ट करंट। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये एसी से डीसी में होता है और डीसी से एसी में होता रहता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसके द्वारा जो लाइट होती है वो कम या बढ़ती रहती है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को जो करंट होता है उसको एसी से डीसी में और डीसी से एसी में बदलता रहता है। तो ट्रांसफार्मर का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने टोटल जो थे उनको पढ़ लिया है। अगर एक बार हम रिवीजन कर लें जिससे बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापन के लिए प्रयोग करते हैं, लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता, हाइड्रोमीटर सापेक्षिक घनत्व और हाइग्रोमीटर से वायु में आर्द्रता, और बैरोमीटर से वायु दाब, मैनोमीटर से गैसों का दाब और अमीटर से विद्युत धारा, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं और पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, एनीमोमीटर से वायु गति को मापते हैं, कैरेटमीटर सोने की शुद्धता को मापते हैं, सोने की शुद्धता। और बात करें
जो फाइदोमीटर होता है समुद्र की गहराई, स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि, और कार्डियोग्राम लगा हुआ तो कैसे गति, तो हृदय की गति के मापने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं। पॉलीग्राफ जोड़ का पता करने के लिए, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए, और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। जो आंकड़े होते हैं वो रिक्टर स्केल पर मापते हैं। तो और ट्रांसफार्मर को का जो है AC में DC में बदलता रहता है, तो प्रत्यावर्ती धारा को कम करने, जो वोल्टेज होते हैं वो कम करने या बढ़ाने के लिए एक कम या बढ़ाता रहता है। ट्रांसफार्मर का यही काम होता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। छोटा सा वीडियो था और हमने जो विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण मापक यंत्र थे उनके बारे में पढ़ा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।